अच्छा, पिछले लेसन में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को फोकस किया था और उसमें जो पहला पार्ट ऑफ स्पीच था वो नाउन था। आज हम नाउन पे ज़्यादा गुफ्तगू करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस सेशन में नाउन को पूरा पढ़ लें। तो नाउन में सिंगुलर और प्लूरल नाउन हमने पढ़ा था और प्लूरल, ठीक है ना। सिंगुलर एक को कहते हैं, प्लूरल बहुत ज़्यादा होते हैं। मिसाल के तौर पे बॉल, बॉल गेंद को कहते हैं, एक गेंद, ठीक है ना। और बॉल्स, बहुत सारे बॉल। अच्छा, प्लूरल के सिर्फ ये एस नहीं है एक, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे आपने बहुत सारे अल्फाज और भी पढ़े होंगे, जिस तरह ई एस लगता होगा, ठीक है ना, या आई ई एस लगता होगा, या वी ई एस लगता होगा। उनके क्या असूल है, मैं आपको वो असूल बताता हूँ। अच्छा, असूल चेंज हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर लफ्ज़ के आखिर में एस लगा के तो आप उसको प्लूरल बना सकते हैं। उसके अलावा भी प्लूरल बन सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये एस, एक्स, जेड, एस एच और सी एच जिन अल्फाज के आखिर में होता है, ये कुछ मिसालें भी मैं आपको बताता चलूँ। तो उनके साथ एस की बजाय ई एस लगता है। मिसाल के तौर पे अगर हम मास की बात करते हैं, यानी पब्लिक की बात करते हैं, तो उसमें ई एस लगाना होगा। सिर्फ एस लगा के तो ये मासेस नहीं बन सकता, ठीक है ना। इसी तरह वैक्स, मोम, तो मोम के साथ आपको असूलन ई एस लगाना पड़ेगा। इसी तरह क्विज है, जैसे हम और आप एग्जाम में देते हैं क्विज, तो क्विज के साथ ई एस लगाना पड़ेगा। इसके बगैर आपका क्विज, क्विज को आप इस तरह नहीं लिख सकते क्विज, ठीक है ना, ये कोई लफ्ज नहीं है। तो क्विज के साथ क्विजेज, आपको इसका प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगाना पड़ेगा। इसी तरह जाड़ियाँ, बुश, तो बुश जाड़ी को कहते हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं जाड़ियाँ तो उसके लिए आपको ई एस लगाना पड़ेगा, बुशेस। इसी तरह वॉच, जो हाथ की घड़ी होती है, हाथ पे हम पहनते हैं, तो वॉच एक घड़ी है। और वॉचेस अगर आप ई एस लगाते हो तो इसका मतलब है बहुत सारी घड़ियाँ। अच्छा, कुछ अल्फाज इस तरह भी होते हैं कि जिनमें आपको वी लगाना पड़ेगा उसको प्लूरल बनाने के लिए। मिसाल के तौर पे अगर हम मिसाल लेते हैं वाइफ और नाइफ की ना, तो वाइफ सिंगुलर है बीवी, नाइफ भी सिंगुलर है, चाकू को कहते हैं, ठीक है ना। अगर हम इसको प्लूरल बनाना चाहते हैं तो इसको प्लूरल बनाने के लिए आपको लगाना पड़ेगा वी, ठीक है ना। ई एस ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ई एस लग जाएगा। तो आपको वाइफ्स यानी बहुत सारी बीवियां, ठीक है ना, उसको आपको वी लगाना पड़ेगा। इसी तरह नाइफ में भी आपको, ठीक है ना, वी लगाना पड़ेगा। ये कुछ और डिफरेंस है जो आपको मैं सिखाना चाह रहा हूँ। ये हम उन अल्फाज के लिए यूज करते हैं जिनके आखिर में एफ ई या एफ आता हो, ठीक है। तो ये असूल आप मुख्तलिफ जगहों पे नहीं अप्लाई कर सकते, सिर्फ यहाँ पे कुछ जगहों पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा सिंगुलर प्लूरल की। मिसाल के तौर पे अगर किसी भी लफ्ज के आखिर में वाई आता हो तो उसको हम प्लूरल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं फैमिली, यानी खानदान, ठीक है ना, तो बहुत सारे खानदानों को हम क्या कहेंगे, फैमिलीज, ठीक है ना। तो ये जो आपका वाई है ये आई एस में चेंज हो गया, मतलब आई में चेंज हो गया, ठीक है ना, कन्वर्ट हो गया। इसी तरह हम एक और एग्जांपल आपको बताते हैं, कंट्री, मुल्क, ठीक है ना। अब हम इसको अगर प्लूरल कहें तो हम कहेंगे कंट्रीज, ठीक है ना। तो ये जो वाई है, वाई आई में कन्वर्ट हो गया, इस तरह से ये कंट्रीज बन गया। तो यहाँ पे आपने ये वाला फार्मूला यूज करने के, वाई जहाँ पे आ रहा उसको आई एस लगाना है, यानी वाई की जगह आई ले लेंगे। अच्छा, नाउन मस्कुलिन भी होते हैं, फेमिनिन भी होते हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे बुल, काव, ठीक है ना, काव गाय को कहते हैं, लाइन शेर को कहते हैं, इसी तरह लाइनस, मैन, वुमेन, ठीक है ना। ये तो कॉमन नाउन हो गए, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं मैन को नाम दे दूं अली, और वुमेन को नाम दे दूं मारिया, तो ये क्या हो जाएंगे, ये प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। आपको बताया था मैंने उस दिन, ठीक है। ये सिर्फ आपकी याद दिलाने के लिए, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। और ये जो है ना, एक कॉमन नाउन हो।
इसी तरह मस्कुलिन फेमिनिन के अलावा एक और चीज़ होती है न्यूट्रल नाउन। न्यूट्रल, इन दोनों का न्यूट्रल क्या है? मिसाल के तौर पे अच्छा, जो तीसरी किस्म थी वो ये है कि न्यूट्रल नाउन है जिसमें कोई जेंडर का कोई नहीं है, ना ना मर्द है ना औरत है, ठीक है ना? जैसे टेबल, चेयर, बेड, मैट्रेस, बोर्ड, मार्कर, ये सारे न्यूट्रल है। इसमें कोई जेंडर नहीं है इनका। ये हम आगे जाके आपको बताएंगे प्रोनाउन में कि इनके लिए क्या अल्फाज यूज सकते हैं। जैसे हम ई, शी, इट कहते हैं, तो न्यूट्रल के लिए जो है ना हम इट का लफ्ज यूज करेंगे, ठीक है ना? आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, आर्टिकल्स का वैसे मैंने आपको बताया था कि जिन अल्फाज के जिनमें जिनकी शुरू में वॉवल्स आते, उनके शुरू में ए, एन और इस तरह लगता है। वॉवल्स आपको मैंने बताए थे ए, ई, आई, ओ, यू। मिसाल के तौर पे अगर हम मिसाल के तौर पे हम अगर कहते हैं अ बॉय, ठीक है ना, बॉय। इसी तरह द बॉय कह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम ये नहीं कह सकते एन बॉय या एन बॉयज, इस तरह नहीं, ठीक है ना। अब अगर हमने बॉयज कहना है यानी सिंगुलर के प्लूरल कहना है, बॉयज यानी बहुत सारे लड़के, तो उसके लिए हम ये नहीं यूज कर सकते। द बॉयज हम यूज कर सकते हैं, द बॉय यूज कर सकते हैं, द बॉय यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन एन नहीं यूज कर सकते हैं। ये जो द आर्टिकल है ना, ये हम स्पेसिफिक चीजों के लिए, जब हम किसी चीज को स्पेसिफाई करते हैं तो हम द लगाते हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे दी अमेरिका, ठीक है ना, अमेरिका को हमने स्पेसिफिक कर दिया, ठीक है ना। हम कहते हैं पाकिस्तानी लड़के, दी पाकिस्तानी बॉयज, या हम कहते हैं इंडियन लड़के, इंडियन बॉयज, दी इंडियन बॉयज। तो ये हमने इंडियन लड़कों को स्पेसिफाई करने के लिए दा लगा दिया। इसी तरह एन हम कहाँ पे लगाते हैं, आपको बताया था मैंने। जिन अल्फाज के शुरू में वॉवल्स आते हैं उनके साथ हम एन लगाते हैं। मिसाल के तौर पे अंडा, एन एग, ठीक है। या फिर इन पांचों के अलावा जैसे एच है, ठीक है ना। एच एच से अगर हम लफ्ज बनाते हैं तो ऑनेस्ट, ठीक है ना। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार बंदा। अब इससे पहले भी हम एन लगा सकते हैं क्योंकि इसका जो साउंड है ना वो एच का एच आता है, क्योंकि ऑनेस्ट का जो ये साउंड है ना, ये ओ का साउंड आ रहा है, और क्योंकि एच ऑनेस्ट है तो इस वजह से इसके साथ हम एन लगा सकते हैं। अच्छा, नाउन एज अ सब्जेक्ट भी यूज हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको एक मिसाल दे दूं, मारिया, मारिया को हम सब्जेक्ट ले लेते हैं, मारिया इज अ प्रॉपर नाउन, और हम यहाँ पे लिखते हैं स्विम्स, ठीक है ना, यानी कि मारिया तैरती है, मारिया पानी में तैरती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने मारिया को एज अ सब्जेक्ट यूज किया है। सब्जेक्ट हम उस चीज को कहते हैं कि जो काम करता हो, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे हमने मारिया का जिक्र किया तो मारिया तैरती है, तो मारिया सब्जेक्ट है, ठीक है ना। इसी तरह मैं आपको बताता चलूं कि एक और सब्जेक्ट बताता हूँ, द फूल, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने आर्टिकल लगा दिया इसके साथ क्योंकि स्पेसिफिक फूल है, तो हम कहते हैं द फूल ओपन्स। इसके आगे आप टाइमिंग भी लगा सकते हैं, 8 PM या 8 AM, सुबह के 8 बजे खुलता है। द पूल ओपन्स यानी कि तालाब खुलता है, ठीक है ना। इसी तरह द पार्टी, ठीक है ना, एक स्पेसिफिक पार्टी या कोई शादी है तो हम कहते हैं द पार्टी बिगिंस, बिगिंस शुरू होती है। वही आप लिख सकते हैं एट 2 PM, ठीक है ना, शादी 2 बजे स्टार्ट होगी या पार्टी 2 बजे स्टार्ट होती है। नाउन हम यहाँ तक पढ़ते हैं क्योंकि
میرے پاس بہت ساری اور بھی ناؤن کی چیزیں ہیں، لیکن آپ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا. بس آپ ناؤن یہیں تک سیکھیں. اب اس کے بعد اگلے لیسن میں آپ کو پروناؤن سکھاؤں گا تاکہ آپ کے لیے ایزی طریقے سے میں انگلش لینگویج سکھا سکوں.